नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो जेपीएससी मेंस की परीक्षा 22 जून से रांची में बनाए गए 14 परीक्षा केंद्र 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची जेपीएससी मेंस की परीक्षा 22 जून से शुरू हो चुकी है और बता दें कि 24 जून तक यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए और कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई। 22 जून से 24 जून की रात 8 बजे तक 144 और निषेधाज्ञा प्रभावी रहने वाली है। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में खोली जाने वाली ट्राइबल यूनिवर्सिटी को जल्द क्रियाशील बनाने का निर्देश अधिकारी को दिया है। साथ ही कहा कि यह यूनिवर्सिटी इस राज्य के लिए काफी मायने रखेगी। इससे यहाँ के जनजातीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में इस विश्वविद्यालय को शुरू करने को लेकर नियुक्ति समेत अन्य सभी प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा करें। मुख्यमंत्री ने विभाग की समीक्षा के दौरान उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से जुड़ी योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि संचालित योजनाओं के बेहतर परिणाम प्राप्त होने चाहिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बेहतर और उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि यहाँ से बड़े पैमाने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे प्रदेश का रुख कर लेते हैं। ऐसे में हमें यह प्रयास करना होगा कि यहाँ के उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन के साथ कैंपस प्लेसमेंट की भी मजबूत व्यवस्था की जाए। साथ ही अगली खबर की बात करें तो जमशेदपुर जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या, युवक को दौड़ा मारी गोली। झारखंड के जमशेदपुर जिले में हत्या की दिल जला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर 3 बदमाशों ने एक युवक का पीछा कर सिनेमाई अंदाज में गोली मारकर हत्या की है, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है। एक बार फिर अपराधियों ने आदित्यपुर थाना क्षेत्र के कल्पनापुरी में एक युवक को दौड़ाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बुलेटिन सिंह के पुत्र विवेक सिंह के रूप में की गई है और बताया जाता है कि विवेक सिंह आपराधिक मामले के आरोपी बिक्की नंदी का स्क्रैपिंग कारोबार देखता था। साथ ही अगली खबर की बात करें तो हजारीबाग में कोचिंग संचालक दंपति की हत्या, घर वालों ने कर दी हत्या। बता दें कि झारखंड के हजारीबाग में कोचिंग क्लास चलाने वाले एक दंपति राहुल मेहता और पूजा यादव की उनके घर के लोगों ने ही हत्या कर दी और उनकी लाशें गुपचुप तरीके से हटा दी। पुलिस ने राहुल मेहता के पिता ईश्वर मेहता, भाई बबलू मेहता और उनके ड्राइवर विकास सोनी सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। कई अन्य लोगों को अरेस्ट में लेकर पूछताछ की जा रही है। हजारीबाग जिले के इचाक थाना अंतर्गत कुरहा गांव निवासी राहुल मेहता और यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली पूजा यादव ने लव मैरिज की थी। राहुल मेहता और पूजा यादव दोनों दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करते थे और दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और फिर उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। अगली खबर, राज्य के देवघर जिले में पुलिस पर जानलेवा हमला कर हिरासत से साइबर अपराधी को छुड़ाने के मामले में 7 नामजद समेत 30-40 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। सरकारी कार्य में बाधा डालने एवं पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर साइबर थाना के दरोगा समेत 2 जवानों को घायल करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। राज्य के देवघर जिले के मधुपुर थाना क्षेत्र के चरपा में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया था और जिसमें जिक्र किया गया है कि वरीय प्राधिकारी से सूचना मिली कि चरपा निवासी अनिल कुमार दास अपने घर से साइबर ठगी करता है और छापेमारी करने पर पकड़ा जा सकता है। सूचना पर पुलिस टीम के साथ चरपा गांव पहुंचे एवं संदिग्ध साइबर अपराधी अनिल कुमार दास के घर के पास पहुंचे। वहीं पर एक व्यक्ति से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम अनिल कुमार दास बताया, जिसके बाद उसके पास से बरामद मोबाइल की जांच पड़ताल और पूछताछ के क्रम में अनिल कुमार दास जोर से चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर भीड़ जमा हो गई और करीब 20 से 30 लोगों ने पुलिस को घेर कर लाठी ईंट पत्थर से हमला कर दिया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में फिर से बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे तक चलेगी क्लास। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने मौसम में परिवर्तन को देखते हुए सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त एवं अल्पसंख्यक स्कूलों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। अब ये स्कूल 30 जून तक सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन की अवधि सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित की गई थी। मौसम में परिवर्तन होने के बाद स्कूलों के संचालन की अवधि बढ़ाई गई है। विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक प्रातःकालीन कक्षाओं के रूप में 30 जून तक उक्त स्कूल सुबह 7 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संचालित होंगे।
साथ ही अगली खबर की बात करें तो झारखंड के इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी यूनिटों का अलॉटमेंट रद्द होगा। झारखंड के तमाम इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ी यूनिटों की पहचान करके उनका अलॉटमेंट रद्द किया जाएगा और उन्हें दूसरे आवेदकों को ट्रांसफर किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उद्योग विभाग के कामकाज का रिव्यू करते हुए अफसरों को निर्देश दिया कि बंद पड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स का री अलॉटमेंट सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न शहरों में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाली इकाइयों का सर्वे तुरंत शुरू करवाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के तहत औद्योगिक इकाइयों में 40,000 तक की तनख्वाह वाली नौकरियों में 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति के नियम का पालन हर हाल में करवाया जाना चाहिए। वहीं अगली खबर की बात करें तो झारखंड के सेंटर से लीक हुआ था पेपर नीट मामले में बड़ा खुलासा। नीट पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे और इसी कड़ी में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। ये बात सामने आई कि नीट का पेपर झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। बिहार की राजधानी पटना में मिले चले हुए प्रश्न पत्र में छपे बुकलेट के कोड आधार ये जानकारी सामने आई है। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी सिकंदर यादवेंदु ने 4 परीक्षार्थी के लिए प्रश्न पत्रों की व्यवस्था करने की बात स्वीकार की है। साथ ही कहा कि परीक्षा से एक दिन पहले परीक्षार्थियों को आंसर रटाने के लिए कहा गया था। भतीजे अनुराग यादव समेत हर अभ्यर्थी से 40 लाख रुपए की मांग की गई थी। साथ ही कहा कि मैंने नीतीश और अमित से संपर्क किया था। साथ ही अगली खबर की बात करें तो झारखंड के राज्यपाल ने पीएम मोदी से की मुलाकात, विकास के विभिन्न मुद्दों पर की गई चर्चा। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की एवं झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी से जुड़े विकास के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राधाकृष्णन के पास तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का भी प्रभार है। राधाकृष्णन ने एक पोस्ट में कहा कि मैं आज नई दिल्ली में हमारे प्रिय एवं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर सम्मानित एवं प्रसन्न महसूस कर रहा। मैंने लगातार उन्हें तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर हार्दिक बधाई दी है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री के साथ झारखंड, तेलंगाना और पुडुचेरी के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का अवसर मिला है। अगली खबर, जमशेदपुर में यार्ड में खड़ी ट्रेन में बच्ची से रेप, प्राइवेट पार्ट पर ब्लड के निशान, हालत गंभीर, चॉकलेट के बहाने साथ लेकर गया था आरोपी। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है। आरपीएफ ने उसे यार्ड में खड़ी एक ट्रेन की बोगी से बरामद किया। बच्ची की स्थिति काफी गंभीर है, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड के निशान मिले हैं और रेलवे पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्ची मूल रूप से ओडिशा के कटक की रहने वाली है। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का काम करती है और फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वह अभी कटक का ही रहने वाला है। अगली खबर, झारखंड में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार इस साल चौथी शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट लेने जा रही है और ये परीक्षा नई रूल बुक से होगी। पिछले दिनों नई रूल बुक की मंजूरी मिल गई थी और अब परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल लेती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एग्जाम को लेकर निर्देश काउंसिल को दे दिए और खबर ये भी है कि इसके लिए जुलाई में आवेदन लिए जा सकते हैं। इसके बाद आवेदन की स्क्रूटनी और फिर अक्टूबर में परीक्षा ली जाएगी। इस बार एग्जाम 3 घंटे की बजाय 2.5 घंटे के होंगे और नए रूल बुक के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए चौथी बार रूल बुक में बदलाव किया गया है। अगली खबर, झारखंड से लीक हुआ नीट का पेपर, जले हुए बुकलेट का नंबर हजारीबाग का। प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड संजीव को भेजा था। नीट पेपर लीक मामले की जांच बिहार पुलिस की एजेंसी कर रही है। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी और इस दौरान बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ स्टूडेंट्स और सेंटर के पास प्रश्न पत्र पहले से पहुंच गया है और उसे रटवाया जा रहा। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला प्रश्न पत्र मिला और बुकलेट नंबर 61364889 बरामद किया गया था। सूत्रों की माने तो यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर का है। इससे यह माना जा रहा कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। इधर जांच एजेंसी के हेड फिलहाल दिल्ली में है। सूत्रों की माने तो उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट और अब तक की कार्रवाई से एनटीए और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी को अवगत करवा दिया है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से अब तक इसको लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। अगली खबर, ईडी रेड की भनक लगते ही फरार हुआ कमलेश समन मिलने के बाद भी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचा। फोटोग्राफर से बना था जमीन माफिया। प्रवर्तन निदेशालय ने जिस कमलेश कुमार के यहाँ रेड मारा उसे इसकी भनक पहले ही लग गई थी। ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की तो कई जानकारी मिली। इसके बाद जांच एजेंसी ने कमलेश कुमार को समन जारी किया, लेकिन वह पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं पहुंचा।
हालांकि इसे इस बात की भनक नहीं थी कि अचानक जांच एजेंसी उसके घर पर ही छापेमारी कर देगी। इसी वजह से वह टीम के पहुंचने से पहले ही रांची से बाहर चला गया। करीब 8 साल पहले कमलेश पेशे से फोटोग्राफर था और रांची के ही एक स्थानीय अखबार में काम करता था। साल 2016 में उसकी रांची के कुछ पुलिस अफसरों और प्रभावशाली लोगों से जान पहचान हुई थी। अगली खबर 1 जुलाई 2024 को 18 साल पूरा करने वालों के नाम वोटर लिस्ट में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव में कर पाएंगे मतदान। 1 जुलाई 2024 को 18 साल की आयु पूरी करने वालों को आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान करने का अधिकार हासिल होगा। विधानसभा चुनाव सितंबर-अक्टूबर में संभावित मानते हुए झारखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में 25 जून से मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के सभी डीओ एवं एआरओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान की तैयारी की समीक्षा की है और सीईओ ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जून से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में सभी बीएलओ को मतदाताओं के घर जा कर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य करना होगा। अगली खबर, गर्मी को भूल जाएं झारखंड वासी। झारखंड पहुंच चुका है मानसून, पारा कम होते ही बदली स्कूल टाइमिंग। गर्मी से झुलसते झारखंड वासियों के लिए सुखद खबर है। राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगाज हो चुका है। संताल परगना के साहिबगंज और पाकुड़ क्षेत्र में मानसून का प्रवेश हुआ। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पूरे झारखंड में इसके काबिज होने का पूर्वानुमान है। राज्य में कई जगहों पर बारिश होने का भी अनुमान व्यक्त किया गया। बता दें कि रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक झारखंड में मानसून का प्रवेश सामान्य अवधि की तुलना में करीब 1 हफ्ते देर से हुआ और यहाँ इसके प्रवेश की अवधि 10 से 15 जून निर्धारित है और पिछली बार भी यह 4 दिन की देरी से 19 जून को झारखंड में प्रवेश किया था। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सुस्त मार्केट में भी सुजलॉन के शेयर नई ऊंचाई पर। ताबड़तोड़ खरीदारी ने नहीं खुलने दिया अपर सर्किट। बता दें कि इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू इक्विटी मार्केट इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 रेड और ग्रीन जोन में झूलते रहे और दिन के आखिरी में गिरावट के साथ बंद हुए। बता दें कि ग्रीन जोन में बने रहे और शुरुआती उठापटक के बाद सुजलॉन एनर्जी के शेयर लगातार आगे बढ़ रहे। बता दें कि सुजलॉन के शेयर आज बीएसई पर 5% की तेजी के साथ 53 रुपए के भाव पर बंद हुए हैं। सुजलॉन के शेयर में तेजी की अहम वजह एक ब्लॉक डील रही है।